नमस्कार दोस्तों। स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, बुल थीसिस में हम उन प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे जो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर बैठे हुए हैं। तो आने वाले 2 3 6 महीने, 1 साल के अंदर ये धमाल मचा सकते हैं। ये हमारा रिसर्च और एनालिसिस सेगमेंट है। यहाँ पर हम कोई भी निवेश की एडवाइस नहीं देंगे। तो अपने हेडफोन्स लगा दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और चलिए ये सफ़र पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो इथेरियम लेयर 2 की स्पेस में काफ़ी नाम कमा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिमिज्म, जिसकी टोकन है ओपी। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि सही प्रोजेक्ट को समझना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन 2024 में ध्यान देने लायक टोकन है या नहीं। क्रिप्टो मार्केट हमेशा बदलती रहती है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बदलती रहती है। 2024 के पहले क्वार्टर में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। हालांकि उसके बाद एक्शन बहुत ही डाउन रहा है। मार्च पीक था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये पूरा रेंज बाउंड रहा है। तो ज़्यादा गतिविधियां नहीं देखने को मिली है और इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स लार्ज मार्केट कैप ऑल कॉइन्स पर फोकस कर रहे हैं जिनकी फाउंडेशन बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ से हम सेगवे करते हैं ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिज्म की टोकन ओपी पर। एक छोटी सी बात, बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा और जो भी अन्य क्रिप्टो करेंसीज है उसको ऑल कॉइन कहा जाता है और इस ऑल कॉइन में ऑप्टिमिज्म एक बड़ा मार्केट कैप होल्ड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन के बारे में। ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन एक गवर्नेंस टोकन है जो इथेरियम लेयर 2 इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शायद आप में से कई लोगों को ये जानना होगा कि ये इथेरियम लेयर 2 क्या भला है। आसान सी भाषा में समझना हो तो लेयर 2 सॉल्यूशंस इथेरियम को गति देते हैं। किस तरह से? तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट सेटल होते हैं और उनकी लागत बहुत ही कम होती है, जो इथेरियम इकोसिस्टम को फलने फैलने में बहुत मदद करता है। जैसे जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन लैंडस्केप में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है, ऑप्टिमिज्म जैसे सॉल्यूशंस का उपयोग और अडॉप्शन बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, कई सारे लेयर 2 सॉल्यूशंस है इथेरियम के। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन पर ही फोकस क्यों करें? उदाहरण के तौर पर आर्बिट्रम, जो एक दूसरा लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम का और उसके ऊपर टोटल वैल्यू लॉक्ड, जिसे टीवीएल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा है लेयर 2 में। उसके बावजूद ऑप्टिमिज्म ने ओपी टोकन की प्राइस रेजिलियंस और परफॉर्मेंस के दम पर काफी अच्छा काम किया है पिछले 12 महीनों में। रिसर्च टर्म्स में हम बीटा असेट्स के बारे में बात करते हैं। उसी तरह ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन को आप बीटा असेट मान सकते हैं जो डायरेक्टली इथेरियम के साथ लिंक्ड है। जब इथेरियम का प्राइस मूव करता है तो ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन उस मूवमेंट को एम्पलीफाई करता है, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में। अब बात करते हैं ऑप्टिमिज्म की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में। आजकल के अनसर्टन मैक्रो इकोनॉमिक्स के दौर में ये ज़रूरी है कि ऐसे प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाए जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ की पोटेंशियल देता है। ऑप्टिमिज्म का इकोसिस्टम शायद अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन ये डाइवर्स और लगातार बढ़ रहा है। ऑप्टिमिज्म नेटवर्क डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यानी डीएप, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डीफी, एनएफटी और अन्य एप्स को सपोर्ट करता है जो कि डिमांड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्टिमिज्म को एक और चीज़ स्पेशल करती है और वो है उनकी टीम। ये प्रोजेक्ट को लीड करते हैं इंडस्ट्री वेटरन जैसे जिंग वोंग और कार्ल फ्लोरिश, और ये दोनों इथेरियम की डेवलपमेंट में शुरुआत से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का एक्सपीरियंस और इथेरियम को स्केल करने का कमिटमेंट ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है और उसके साथ क्रेडिबिलिटी भी देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आंकड़ों की। जी, आप मेरा संकेत समझ गए। हम बात करेंगे अब ओपी की टोकनोमिक्स की। ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन का टोटल सप्लाई 4.3 बिलियन टोकन्स है, जिसमें से 1.2 बिलियन रफली सर्कुलेशन में है। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी कीमत करीबन $1.30 के आसपास है, जिससे इसका टोटल मार्केट कैप आज की डेट में करीबन $1.6 बिलियन है और एफडीवी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीबन $5.9 बिलियन है। ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन का ऑल टाइम हाई प्राइस $4.84 रहा है, जो कि मार्च 2024 में था। ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये पूरी ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बना सके। ओपी टोकन को स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि डेवलपमेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और
डेवलपर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एक मानो में ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इंसेंटिव लूप नेटवर्क के ग्रोथ और रेजिलियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक और बात दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ कंसर्न्स भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट इस तरह से हो रहा है कि ये पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करे, ना कि उसको अंडरमाइन। जैसे कि हर कोई प्रोजेक्ट में कोई ना कोई रिस्क होते हैं, उसी तरह से ऑप्टिमिज्म में भी कुछ रिस्क है। इनमें से सबसे बड़ा रिस्क ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के लिए ये है कि वो अपना मार्केट शेयर कंपटीशन में ना गंवा दे, या फिर नेटवर्क में या ब्रिजेस में कोई माल फंक्शन ना हो जाए। और ये सभी रिस्क इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस को लागू पड़ते हैं। ऑप्टिमिज्म की टीम इस रिस्क को एक्टिवली मॉनिटर और मैनेज कर रही है। तो दोस्तों, अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिज्म की ओपी टोकन एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभर कर आता है इथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशंस में। इसका स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक फोकस इसे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है जिसे क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। जब तक मार्केट अनसर्टन है, ऑप्टिमिज्म का इनोवेशन और रेजिलियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल के साथ एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट बनाता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। बुल थीसिस के ये एपिसोड को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा है तो हमें कमेंट्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। नमस्कार।